ये कहानी है उस शख्स की जिसने कहा था मेरा दर्द किसी के हंसने की वजह तो हो सकता है, पर मेरी हंसी किसी के दर्द की वजह नहीं बननी चाहिए। ये कहानी उस शख्स की है जिसके मरने के बाद लोगों ने उसकी लाश चुरा दी। दुनिया का वो अजीम तरीन इंसान जो एक वक्त में दुनिया का अमीर तरीन इंसान भी रह चुका है, उसने कहा था कि मैं अपने आंसुओं को छुपाने के लिए बारिश में चलता हूँ ताकि बारिश का पानी मेरे आंसुओं को गुम कर दे। ये कहानी है चार्ली चैपलिन की, जो दुख दर्द के साए तले भी खुश रहना सिखाती है, जिसने अपनी एक्टिंग के मुनफरिद अंदाज से पूरी दुनिया में नाम कमाया था। एक बार इस अजीम शख्स के साथ अजीम साइंसदान आइंस्टाइन की मुलाकात हुई। आइंस्टाइन ने चार्ली को कहा, मैं फ़ैन हो गया हूँ आपका और आपके अंदाज का। आप एक लफ्ज़ भी नहीं कहते पर पूरी दुनिया आपको समझ जाती है। जिसके जवाब में चार्ली ने कहा, हाँ ये बात तो सच है, पर हैरानी की बात तो ये है कि आप अपनी थ्योरीज के हवाले से इतना कुछ कहते हैं, पूरी दुनिया आपकी तारीफ भी करती है, पर समझ में किसी को कुछ नहीं आता। दुनिया में ऐसे अजीम लोग भी हैं जो दुख और दर्द के बावजूद भी हंसना जानते हों। चार्ली चैपलिन की ज़िंदगी भी कुछ उतार चढ़ाव में रही। चार्ली चैपलिन 18 अप्रैल 1889 को लंदन में पैदा हुए। चार्ली के बाप का नाम ऑन्सर चैपलिन और माँ का नाम हैना चैपलिन था। दोनों ही सीए म्यूजिक हॉल में सिंगर और जूनियर आर्टिस्ट थे। चार्ली के माँ बाप की गरीबी ने चार्ली को बचपन से ही सेंसिबल बना दिया था। 5 साल की उम्र में जब उसकी माँ स्टेज पे गा रही थी तो अचानक उसकी आवाज़ गले में अटक गई। ऑडियंस को ये बात बुरी लगी और स्टेज पर जूते चप्पल फेंकने लगी। चार्ली उस वक्त सिर्फ 5 साल का था, पर अपनी माँ को डिफेंड करने के लिए स्टेज पे आ जाता है और अपनी भोली सी आवाज़ में अपनी माँ की नकल करता हुआ ऑडियंस का दिल बहलाता है। ऑडियंस को ये बात काफ़ी फ़नी लगी और उसने जूते और चप्पल के बजाय सिक्कों की बारिश कर दी। चार्ली उस दिन 5 साल की उम्र में ही सीख गया था कि दुनिया का सबसे बड़ा मजाक गरीबी है। इसलिए उसने आगे चलकर अपनी मूवीज़ में गरीबी तन्हाई को बैकग्राउंड बनाते हुए कॉमेडी करना शुरू की और चार्ली का ये अंदाज बहुत मशहूर हुआ। स्टेज वाले वाक़ये के कुछ दिनों बाद चार्ली के माँ बाप का तलाक हो गया, जिसके बाद चार्ली और उसके भाई माँ के साथ रहने लग गए, पर माँ के पास काम ना होने की वजह से उनको अनाथ आश्रम में रहना पड़ा और वहाँ पे उसकी माँ का जहनी तवाज़ुन भी खराब होना शुरू हुआ। और उसके बाद चार्ली को उसके बाप ने पाला। बाप की दूसरी शादी के बाद सौतेली माँ के टॉर्चर्स भी सहे। खुशकिस्मती से उसकी माँ की तबीयत सही हो गई और वो पागल खाने से वापस आ गई और इस तरह से चार्ली की ज़िंदगी में एक बार फिर से खुशियाँ आने लगी। लेकिन चार्ली का बाप हमेशा से उसका हीरो रहा। अपने वालिद को याद करते हुए चार्ली ने एक बार कहा, जब मैं छोटा था अपने बाप के साथ सर्कस देखने गया। टिकट्स के लिए एक लंबी कतार में खड़ा होना पड़ा। हमारे सामने एक फैमिली थी, 6 बच्चे और माँ बाप गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते थे। उनके कपड़े पुराने थे लेकिन साफ थे। बच्चे सर्कस के बारे में बात कर रहे थे, बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। जब उनकी बारी आई, उनका बाप टिकट्स लेने के लिए खिड़की की तरफ बढ़ा और टिकट की कीमत पूछी। फिर अपनी बीवी के कान में कुछ कहने लगा। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी और दुख था। फिर मैंने देखा बाबा ने अपनी जेब से $20 निकाले और ज़मीन पर फेंक दिए। अपना हाथ उस आदमी के कंधे पर रखा और कहा, तुम्हारे पैसे गिर गए हैं। उसने बाप की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे और कहा, बहुत शुक्रिया। जब वो सर्कस के लिए अंदर चले गए, बाबा ने मुझे मेरे हाथ से पकड़ा और हम पीछे हट आए, क्योंकि बाबा के पास बस वही $20 थे जो उस शख्स को दे दिए। और उस दिन से मुझे मेरे बाप पे फ़ख्र है। वह मेरी ज़िंदगी का सबसे प्यारा सीन था, उस सर्कस से भी प्यारा जो मैंने कभी नहीं देखा। चार्ली का ध्यान बचपन से ही पढ़ाई में नहीं लगता था और उसकी पूरी तवज्जो एक्टिंग पर थी, क्योंकि वो एक्टर बनना चाहता था। और उस सिलसिले में 13 साल की उम्र में ही उसने एक स्टेज शो ज्वाइन कर लिया, जो बाहर के मुल्क में जाकर स्टेज शो परफॉर्म करते थे। एक दिन थिएटर में परफॉर्म करते हुए एक डायरेक्टर को चार्ली की एक्टिंग पसंद आ गई और उसकी बदौलत उसकी मुलाकात हैमिल्टन से हुई। हैमिल्टन ने चार्ली को शर्लॉक होम्स ड्रामा में रोल दिए और वही रोल उसकी शोहरत का सबब बना। और एक ऐसा वक्त भी आया जब किसी भी थिएटर में पाँव रखने की जगह नहीं होती थी, जब चार्ली की मूवी चल रही हो। ये वो वक्त था जब चार्ली दुनिया के अमीर लोगों की लिस्ट में आने लगा, क्योंकि
आहिस्ता आहिस्ता चार्ली ने अपनी फिल्म इंडस्ट्री बनाना शुरू की, जहाँ पर एक्टिंग, फिल्म प्रोडक्शन, डायरेक्शन, म्यूजिक हर चीज़ चार्ली खुद करता। चार्ली को पढ़ना लिखना नहीं आता था, वो दुबला पतला था, उसकी हाइट भी बहुत छोटी थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो सदी के अजीम एक्टर्स में से एक है। चार्ली की मूवी द किड सदी की दूसरे नंबर पे अच्छी मूवीज़ में से एक मानी जाती है, और ये मूवी चार्ली ने अपने बचपन को ध्यान में रख के फिर बनाई थी। चार्ली की एक्टिंग का शुरुआती दौर पहली वर्ल्ड वार के दौरान गुजरा और दूसरा दौर सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान गुजरा, जब चार्ली चैपलिन ने द ग्रेट डिक्टेटर मूवी में मेन रोल प्ले किया, और उस रोल में उन्होंने एडोल्फ हिटलर का रोल निभाया, और वो रोल उनके अंदाज से बिल्कुल मुख्तलिफ था। चार्ली चैपलिन हमेशा अपनी मूवीज़ में फ़नी कैरेक्टर्स निभाते, लेकिन उस मूवी में उनका सीरियस कैरेक्टर ऑडियंस को इतना नहीं पसंद आया, जिस वजह से उनको तनकीद भी सहना पड़ी, और अमेरिकन मीडिया ने उनको रशियन जासूस के तौर पर पेश किया। और यही सबब था कि उनकी मूवी लाइमलाइट 1952 में रिलीज़ हुई, पर अमेरिका में बैंड थी। लेकिन आगे चलकर अमेरिकन्स को एहसास हुआ और चार्ली चैपलिन को वापस बुलाया गया और उस मूवी को अमेरिका में रिलीज़ किया गया, और उस मूवी पर चार्ली चैपलिन को ऑस्कर भी मिला। दुनिया के इस अदीम अदाकार का इंतकाल 25 दिसंबर 1977 में हुआ, जब पूरी दुनिया क्रिसमस की छुट्टियां मना रही थी। चार्ली के मरने के बाद कुछ लोगों ने उनकी लाश को चुरा लिया, क्योंकि वो लोग चार्ली की ख़ानदान से पैसे बटोरना चाहते थे, और उन्होंने उनकी फैमिली से 6000 स्विस की डिमांड की। लेकिन पुलिस की 10 महीनों की मेहनत के बाद जेनीवा के एक जेल में उनकी लाश वापस बरामद की गई और उसको फिर से दफनाया गया।